तो हेलो गाइस, मैं कुमार नीरज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, जैसा कि मैंने कहा था पिछला पार्ट में, जो मैं बताया था कि उसमें कि किस तरीका से हम लोग आगे धमाका करने वाले हैं वीडियोस में, तो बिल्कुल वो घड़ी आ गई है। तो 7वें पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी किस तरीका से तैयार होता है, और उसमें बोला था कि आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा। तो बिल्कुल वो घड़ी आ गई है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या अभी तक आपने 7वां पार्ट को देखा है? अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके 7वां पार्ट को देखिए, तभी आज आप इस वीडियो को पूरा कर पाइएगा, ठीक है ना। तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि सारा मेन फिगर जो था आपका उस उन 7 पार्ट में था, ठीक है ना। स्टार्टिंग कहते हैं जिसको, वो सारा उन पार्टों में मैंने छोड़ दिया था आपके लिए। देन आपको ये 8वां पार्ट मैं आपके लिए अभी तैयार कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना होता है कि आप यहाँ पे अगर कोई भी काम करोगे तो परचेज सेल का ही काम होता है ना। तो परचेज सेल का काम होता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग वाउचर एंट्री में ही परचेज का ही काम करने वाले हैं स्पेशली, ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, टैली में आ जाना है। टैली में आने के बाद आपको सबसे पहले देख लेना है कि आपका कंपनी जो है उसका प्रीव्यू कैसा है, क्या सही आपने डिटेल उसमें भरा था या नहीं भरा था। एंट्री से पहले ये चीज़ आपको देख लेना है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। तो कहाँ से देखेंगे, F3 यहाँ दिख रहा है ना। F3 कीबोर्ड में भी होता है बटन, यहाँ क्लिक कर दीजिए, कीबोर्ड में प्रेस कर दीजिए F3, ठीक है। प्रेस कीजिएगा तो ये आपका कंपनी का डिटेल लिस्ट खुलेगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी कंपनी आपका इसमें में होगा वो सारा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपको जाना कहाँ है, अल्टर में जाना है। अल्टर कंपनी यहाँ पे एंटर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैंने कंपनी नेम में क्या डाला है, डिजिटल डिजाइनर, और मेलिंग नेम में क्या डाला है, टू एन क्रिएशन। तो मेलिंग नेम जो होता है ना, वही आपका दिखाई देगा आपके बिल के नेम पर, ठीक है। जब भी बिल बनेगा आपका तो वहाँ मेलिंग नेम ही आपको दिखाई देगा, टू एन क्रिएशन। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कॉज मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी कंपनी है ना, अपना एक फॉर्मल नेम, ब्रांड नेम रखती है और उसमें सब कंपनी को ऐड करता चलता है ना। उसी तरह मैंने यहाँ पे किया है, एक ब्रांड नेम दिया है 2N क्रिएशंस, और उसके अंदर सब कंपनी नेम मैंने डाला है डिजिटल डिजाइनर, ठीक है ना। वो ग्राफिक के रिगार्डिंग काम करता है, और इसके अलावा और भी हमारे चैनल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको मन है कि नहीं कंपनी नेम और मेलिंग नेम दोनों सेम रहे तो आप दोनों भी डाल सकते हो, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्या करना है, ये सारा डिटेल का वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, आपको सब चीज़ उसमें मैंने डिटेल में बताया, ठीक है। यहाँ से एंटर करते हुए आ जाइएगा, सारा डिटेल परफेक्ट भरा हुआ है मेरा, ठीक है। यहाँ पर आपका बुक बिगनिंग होगा शो, और फिनेंशियल ईयर होगा वो भी, उसका भी डेट, दोनों का डेट यहाँ पे होता है। देन इंटर करते हुए आना है आपको, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। परफेक्ट है ये। अब आपको मेन पेज पे आ जाना है, स्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे। ये जो मेन पेज है आपका गेटवे ऑफ टैली, दरअसल इसी में हम लोग वाउचर एंट्री करेंगे, ठीक है ना। तो वाउचर एंट्री करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको वाउचर पे जाना होगा। ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, वाउचर यहाँ दिख रहा है, ये वाउचर है। ट्रांजेक्शन ऑप्शन के नीचे, जस्ट नीचे गेटवे ऑफ टैली पेज पे, क्लियर। अभी तक आपको यहाँ दिख रहा होगा नो वाउचर एंट्री, है ना, कोई एंटर हुआ ही नहीं है अभी तक, है ना। तो हमको क्या करना है, एंट्री करना है। तो यहाँ पे वाउचर पे आप इंटर करोगे, ठीक है। जब वाउचर पे आप इंटर करोगे तो यहाँ पर कुछ पेज जो खुलेगा, इस प्रकार का कुछ पेज रहेगा आपका, ठीक है। इंटरफेस ऐसा दिखेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, परचेज का काम करना है। मैंने पहले ही बोला है कि परचेज का हम लोग काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो परचेज का काम करने के लिए F9 बटन प्रेस करना होता है कीबोर्ड में। F9 का मतलब भी होता है परचेज करना, ठीक है। कीबोर्ड में देखिए सबसे टॉप में होगा ऊपर में F9 फंक्शन बटन 9, ठीक है। तो यहाँ पर F9 बटन प्रेस करने के बाद आपका कुछ इस तरीका का परचेज का यहाँ दिखाई देगा ऑप्शन, ठीक है। F9 जब आप प्रेस करोगे, ठीक है। यहाँ पर प्रेस कर लेने के बाद आपको बिल करना शुरू करना है, ठीक है। यानी कि आपको परचेज वाला बिल तैयार करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि इनवॉइस नंबर पूछा जा रहा है ना। इनवॉइस नंबर पूछा जा रहा है, मतलब कि आप जो बिल बना रहे हो उसका कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ना, है ना। जैसे हम लोग परचेज करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजन से, तो उसमें क्या होता है, अपना एक ऑर्डर नंबर होता है ना। उसी तरह आपका यहाँ पे क्या है, इनवॉइस नंबर होता है, ठीक है। तो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे जनरेट करना पड़ता है, खुद का होगा। यानी कि आप किसी के अंदर में काम कर रहे हो तो आपको बिल मिलेगा हार्ड कॉपी, उसमें आपका सारा डिटेल भरा होता है, वहां से देख करके आपको एंट्री करना है, ठीक है। या फिर वैसा नहीं है आपका, ठीक है, डायरेक्ट आप टैली पे ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, तो आप अपने से क्रिएट करो कि आपका कौन कौन सा इसमें इनवॉइस नंबर आप दोगे, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग, डे बाय डे के अकॉर्डिंग आप तैयार अपना फॉर्मेट रेडी करके रखना कि ऐसा ऐसा मेरा इनवॉइस नंबर होगा परचेजिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इनवॉइस नंबर दे देना है। तो कोई भी दे देता हूँ मैं, 01 दे देता हूँ, यानी कि 1 हो गया इनवॉइस नंबर, ठीक है। देन आपको यहाँ से क्या करना है, इंटर प्रेस करना है, क्लियर। इंटर प्रेस कीजिएगा तो दूसरा ऑप्शन में आप आ जाइएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ गया ना, डेट का ऑप्शन है ये, ठीक है। तो डेट के ऑप्शन में आपको जो भी डेट रखना होगा आप डेट रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको डेट चेंज करने का मन है, आपको अगर डेट चेंज करने का मन है तो F2 बटन प्रेस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए डेट का आ गया ना ऑप्शन, यहाँ डेट क्या दिख रहा है आपको, 2 तारीख 2/4/2021 दिख रहा है ना। तो इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसको मिटा दीजिए, देन अपना जो भी डेट डालना है वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिस दिन आप बिल काट रहे हो उसी दिन का डेट दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है ना।
और यहाँ से आपको एंटर करते हुए नीचे आ जाना है। लेकिन मैं रहने देता हूँ, 1 अप्रैल को ही अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आज तारीख नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले ही बताया था कि मैं इसके बुक वाइज ही चलूंगा, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल को अपना बुक स्टार्टअप किया है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं रखूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको चेंज नहीं करने जा रहा हूँ, 1 अप्रैल ही रहेगा, बैक कर दे रहा हूँ एस्केप से, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 अप्रैल रहने देना है 2021, यहाँ पे फिर एंटर करके आपको आगे बढ़ना है। देन यहाँ पर आपको पार्टी नेम पूछता है, गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पार्टी नेम, क्योंकि हम लोग यहाँ परचेज करने आए हैं, तो किस पार्टी से परचेज होगा वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे देना होता है, ठीक है ना। परचेज करेंगे तो किस पार्टी के द्वारा परचेज हो रहा है वो सारी चीज हम यहाँ पे भरते हैं, ठीक है ना। तो पार्टी नेम में क्या देंगे, मैंने आपको सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रिएटर्स का लिस्ट दिया था, है ना, एक पार्ट में आपको दिया था, और उसमें लिंक भी छोड़ के आया था कि आप वहां से सन्नी डेटर और सन्नी क्रिएटर का लिस्ट, ये जो लिस्ट आपको नीचे दिख रहा है लिखा हुआ, ये लिस्ट का लिंक आपको वीडियोस में ही मिल जाएगा, ठीक है ना। 7 पार्ट बनाया है, उसी में से एक वीडियोस में मैंने इसका जिक्र किया है और आपके लिए छोड़ के गया था उसमें लिंक, ठीक है। तो वहां से आप जाके विजिट कर लीजिए, लिंक देखना है तो देख लीजिए, और वहां से मैं सिखाया हूँ वैसे उसके अकॉर्डिंग सन्नी डेटर और सन्नी क्रिएटर का एंटर कीजिएगा तो ये लिस्ट आपके पास तैयार होकर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कोई भी पार्टी, तो मैंने वहां बोला था आपको कि परचेज किससे करना है, तो पी वाले पर्सन से करना है, यानी कि पी नाम से मैंने बनाया था पर्सन को 10%, इसमें पी नाम का था, और एस नाम से मैंने 10% बनाया था, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको एंट्री यहाँ पे करना है, क्लियर। तो इसमें से हम कोई एक पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लियर कर ले। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने सिलेक्ट करना है इसमें से प्रिया नैन्सी को, ठीक है। तो प्रिया नैन्सी बाय द वे हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो इंटर करके आपको आना है आगे, ठीक है। जैसे ही इंटर करोगे ना आप, तो ये कुछ रिसिप्ट डिटेल आपको खुल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो भी बिल होगा, जो भी डिटेल होगा, ठीक है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो उसमें सारा चीज का भरा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां से देख करके यहाँ भर देना होता है, लेकिन आपको खुद जनरेट करना है, ठीक है। तो आपके पास कोई ना कोई बताया होगा डिटेल, उसके अकॉर्डिंग इसमें आप क्या कीजिएगा, एंट्री कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देना है, तो रिसिप्ट का अपना एक नोट होता है वो लिख देना है, ठीक है, या रिसिप्ट का जो भी डॉक्यूमेंट नंबर होगा, हर डॉक्यूमेंट का अपना एक नंबर होता है वो लिख देना है, ठीक है। डिस्पैच थ्रू, किस चीज से डिस्पैच की जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ को लिखना है, कहाँ तक जाएगी डेस्टिनेशन आपको लिखना है, कुरियर का क्या नाम है, एजेंट का क्या नाम है वो डाल देना है, और आपको एलआर नंबर, यहाँ पे बिल नंबर, जो बिल लैडिंग नंबर होता है वो यहाँ डालना होता है, ठीक है। डेट जो भी होगा वो डाल दीजिएगा, और मोटर व्हीकल्स का जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। ये सारा डिटेल आपको भरना होता है, क्लियर। उम्मीद करते हैं आप भर लीजिएगा। देन यहाँ से सारा चीज भर के एंटर करके आप आ सकते हैं, लेकिन मुझे ये डिटेल अभी भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको बता दिया कि हाँ ये चीज भरना है, ठीक है। मैं बैक करता हूँ और इस ऑप्शन को, ये जो रिसीव डिटेल ऑप्शन इंटर होते ही ये बॉक्स खुल गया, अपीयर हो गया ना रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे इतना डिटेल अभी भरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको अभी नॉर्मल स्टेज पे सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एस्केप कर लूंगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ से एस्केप करके मैं पीछे आ गया एक कदम, मतलब कि अभी आगे नहीं बढ़ा हूँ, मैं पीछे ही आ गया हूँ, क्योंकि अब यहाँ से फिर एंटर करूँगा तो फिर बक्सा आ जाएगा वो, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है उसमें डिटेल आपको रिसीव डिटेल भरना पड़ता है, तो उसको मैं क्या करूँगा, उसको डिजेबल कर दूंगा, बंद ही कर देता हूँ। कैसे होगा बंद, तो आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है F12 बटन, क्या बोला, F12 सब फंक्शन बटन 12 ऊपर में होता है, ठीक है। यहाँ से प्रेस कर लेने के बाद आपको क्या करना है ना, यहाँ दो ऑप्शन देखिए, गौर से देखिएगा, यहाँ 2 ऑप्शन, प्रोवाइड सप्लाई डिटेल, जनरल डिटेल के नीचे देखिएगा प्रोवाइड सप्लाई डिटेल, और यहाँ लिखा है प्रोवाइड रिसिप्ट ऑर्डर एंड इंपोर्ट डिटेल, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन जो है यस किया हो ना, दोनों को नो कर दीजिए, वो डब्बा बंद हो जाएगा, ठीक है। पॉपअप बॉक्स है जो वो बंद हो जाएगा, आपको परेशान नहीं करेगा, क्लियर। ये बंद हो गया। अब यहाँ से आपको इंटर करते हुए आना है, इंटर करते हुए आइएगा, इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है ना, यहाँ से आप इंटर कीजिएगा तो अब आगे जाने देगा आपको, वो पॉपअप जो आपको आया था डिटेल, रिसिप्ट डिटेल, वो नहीं खुलेगा, ठीक है। यहाँ से इंटर कीजिएगा, इंटर करके आप नीचे आ जाइएगा। यहाँ से आपको पूछता है, पार्टी नेम तो मैंने डाल दिया, यहाँ से आपको पूछता है कि परचेज लेजर जो होगा वो कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जीएसटी पे चलेंगे तो आपको बताएंगे कि लोकल परचेज क्या होता है, ठीक है, इंटर स्टेट क्या होता है, ये सारा चीज़ मैंने उसमें बताया था कि हम लोग आगे डील करेंगे। तो अभी वो घड़ी नहीं आई है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे हम लोग एक प्लेन परचेज करेंगे, जो मैंने पहले ही बताया था, परचेज अकाउंट बनाया है यहाँ पे, है ना। तो परचेज अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, इसी पर आपको एंटर करना है, रिटर्न तो करना नहीं, परचेज हमको करना है, तो एंटर इस पे कीजिएगा परचेज में ही, ठीक है। परचेज को सेलेक्ट करके यहाँ पर इंटर कर देना है कीबोर्ड से, ठीक है। यहाँ पर इंटर करने के बाद ये पूछता है नेम ऑफ आइटम, गौर कीजिएगा यहाँ क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ आइटम, यानी कि कौन सा आइटम आप परचेज करना चाहते हैं, क्लियर है। तो कौन सा आइटम परचेज होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट आपको डाल देना है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास क्या क्या लिस्ट है। तो मैंने आपको बताया था एसी है हमारे पास, है ना, एसी। तो गोदरेज का एसी मैंने डाला था, याद होगा आपको, गोदरेज जी प्रेस किया, जैसे ही जो भी आपके पास आइटम है ना, आइटम का वीडियो आप देख लीजिएगा, वीडियो मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले ही बताया कि सारा वीडियो मैंने 7वें पार्ट तक ही बता दिया है, यहाँ से अब मेन एंट्री शुरू हो रहा है वाउचर का, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे गोदरेज देना है यहाँ पे, है ना, तो गोदरेज यहाँ पर हमने डाला है गोदरेज कितना
10 पीस डाला हुआ है, लिस्ट में हमारे पास 10 पीस है, ठीक है ना। तो और अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ गोदरेज और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे एंटर करूंगा गोदरेज आ गया। अब गोदरेज मेरे पास पहले से है 10 पीस और मुझे मन है परचेज करके और स्टॉक को बढ़ा दूं, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ 10 पीस और लेकर के यहाँ बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैंने गोदरेज का रेट पहले ही फिक्स कर रखा था उसके आइटम में, और कुछ आइटम में मैंने रेट डाला ही नहीं था। तो जो मैं रेट नहीं डाला था वो यहाँ पर हमको रेट डालने के लिए आएगा, लेकिन जो पहले से आप डाल चुके हो रेट वो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेता है। क्लियर है। मैं दोनों बिल आपको दिखाऊंगा बारी बारी से, दोनों चीज़ आपको समझा देंगे कि किस तरीका से पहले से डाला हुआ बिल ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है और देन हम लोग यहाँ अगर डालते हैं तो यहाँ पे वो कैलकुलेट करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करना है, अमाउंट हो चुका है, यहाँ पे कैलकुलेशन भी हो चुका है, यहाँ पे यूनिटी भी आपका आ चुका है, ठीक है। इंटर करके आपको नीचे आना है, इंटर करते हुए आइएगा नीचे। देखिए यहाँ पर अगर और भी आपको प्रोडक्ट ऐड करने का मन है तो यहाँ पर और प्रोडक्ट इंटर कर सकते हैं आप, जो भी आपका पास प्रोडक्ट है दूसरा वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, लेकिन नहीं करना है तो आप इंटर मार दीजिएगा। इंटर जैसे कीजिएगा तो ये ऊपर वाला जो ऑप्शन बना था इससे पहले जो डब्बा था वो दरअसल आइटम के लिए था, लेकिन उसके नेक्स्ट नीचे जब बनता है वो लेजर के लिए बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेजर डालना होगा तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको फिर इंटर करते हुए नीचे आना है। जैसे ही इंटर करके आप नीचे आओगे ना तो देखिए नीचे आपको ऑप्शन आ रहता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे नीचे में ऑप्शन डिटेल आपको भरना होता है, ठीक है। यहाँ टोटलिंग आपको दिखा रहा है ना फिगर, ये टोटलिंग फिगर पे गौर कीजिएगा कि जो बिल आपने यहाँ पे काटा गोदरेज का वो सारा बिल यहाँ पे दिख रहा है, टोटल करके दिख रहा है ना। यहाँ पे 10 पीस भी दिख रहा है, यहाँ टोटल करके भी दिख रहा है। देन यहाँ से फिर आप इंटर करते हो, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या पूछता है ना, देख लीजिए यहाँ क्या पूछता है। यहाँ ये डब्बा खुलेगा आपके सामने, ठीक है। ये डब्बा खुलेगा और इसमें आपसे पूछता है कि व्हील वाइज डिटेल आपको देना है किसका, प्रिया नैंसी अकाउंट का, ठीक है। यहाँ पर दे देने के बाद आपको पूछेगा कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट क्या होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, न्यू रेफरेंस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बिल नंबर 1 मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे है, ठीक है। देन यहाँ पे फिर इंटर करना है, जो भी ड्यू डेट होगा, जो भी देने का डेट होगा पैसा, वो यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। कि हाँ मतलब कस्टमर ने क्या, मैं जब परचेज कर रहा हूँ तो उसने क्या कहा, कितना दिन बाद दूंगा या क्या करूंगा, वो सारा डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करना है, आपको इंटर करना है, ठीक है। इंटर करके फिर आगे बढ़ना है, फिर इंटर कीजिएगा, देन फिर इंटर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ 4,50,000 का टोटल परचेजिंग हो रहा है, ठीक है। मैंने इंटर किया, इंटर करके आगे आया, आपको नीचे दिखाता हूँ क्या ऑप्शन इनेबल होता है। देखिएगा यहाँ क्या पूछेगा ना आपसे, यहाँ पूछेगा नरेशन लिखने के लिए। नरेशन क्यों लिखना है भाई साहब, तो हम जब किसी से परचेज करते हैं ना तो नरेशन देना होता है, यानी कि उस नरेशन से पता चल जाता है कि आपका बिल जो है वो किसके द्वारा, किसके थ्रू तैयार हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है ये नरेशन के थ्रू ही पता चल जाता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा परचेज गुड्स फ्रॉम किससे, प्रिया नैंसी से। तो यहाँ लिख देता हूँ परचेज्ड गुड्स, ठीक है। तो गुड्स जो है आप यहाँ गुड्स लिखिए, या आपको मन है कि नहीं गोदरेज लिखें तो आप लिख सकते हैं परचेज गोदरेज फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम जो भी पर्सन होगा उसका नाम प्रिया, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करना होता है बिल। तो मैं यहाँ पे क्या बोला ना, प्रिया नैंसी जो है आपको यहाँ परचेज करना होता है प्रिया नैंसी से, तो प्रिया नैंसी का ही नाम आएगा यहाँ पे और किसी का नाम नहीं आएगा। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल भर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको प्रिया नैंसी डालना होता है, ठीक है। इंटर करते हुए जाइएगा, देन आप क्या कीजिएगा, इंटर करके एक्सेप्ट करना है आपको। देखिए इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस का ऑप्शन आ जाता है इनेबल, ठीक है। यहाँ पर आपको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है इसको। तो यहाँ पर एक बिल कट गया, अब दूसरा बिल हमको काटना है, ठीक है। तो दूसरा बिल मैं काटता हूँ यहाँ पल्लवी प्रिया के नाम पे, ठीक है। तो दूसरा बिल के लिए क्या करूँगा, वॉइस नंबर 2 दे दूंगा, ठीक है। वॉइस नंबर 2 दे दिया। अब इनवॉइस नंबर 2 देने के बाद आपको एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर एंटर कीजिएगा। नेक्स्ट आपको डेट चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। F2 बटन से होता है, मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो डेट चेंज होगा, एजुकेशनल मोड अगर है आपका, मतलब फ्री वाला यूज़ कर रहे हो टैली, तो डेट ज़्यादा इसमें चेंज नहीं होता है। 1 तारीख और 2 तारीख और लास्ट जो डेट होगा मंथ का वो, उसके अलावा नहीं लेता है डेट यहाँ, ठीक है। इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होगा कि डेट चेंज क्यों नहीं हो रहा है। तो डेट नहीं चेंज होने के पीछे कॉज, मेन कॉज यही होता है और कोई कॉज इसमें नहीं है। क्लियर ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है ना, यहाँ से आपको इंटर करना है, ठीक है। इंटर करके आपको आगे बढ़ना है। देन इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है कोई भी एक पर्सन को जिससे आप परचेज करोगे, ठीक है ना। जिससे भी आपको परचेज करना है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ प्रियंका रूबी लिखा, इसको आप एंटर करोगे, यहाँ पे एक नेम अपीयर हो गया आपके सामने, ठीक है। उसके बाद जस्ट उससे पूछता है आपसे परचेज लेजर, यहाँ पर आपको क्या करना है, परचेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। परचेज सेलेक्ट करने के लिए आपको परचेज पे एंटर करना है।
आपको सेलेक्ट हो जाएगा परचेज। देन आपको जो भी आइटम यहाँ परचेज करना है आपको, ठीक है ना, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर। तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर परचेज करना है सोनी का टीवी, ठीक है, तो सोनी प्रेस किया, एस प्रेस किया, देन सोनी यहाँ पे अपीयर हो गया। देख लीजिए, मैंने बताया था आपको कि पहले लिस्ट में ऑटोमेटिक अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो गया था, मैंने अमाउंट डाला भी नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि उस आइटम के अंदर में पहले से ही मैंने बिल में अमाउंट और कैलकुलेशन मेथड लगा दिया था। लेकिन इस सोनी में मैं वहाँ नहीं लगाया था, मुझे याद है। और यहाँ पर आपको क्या होगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करेगा, मुझे एमआरपी डालना होगा तब कैलकुलेट करेगा, ठीक है ना। तो ये एमआरपी डालने से पहले मैं डालता हूँ क्वांटिटी कितना रहेगा। तो सोनी का ये टीवी है, ठीक है, सोनी का ये क्या है, टीवी है, मुझे याद है कि ये सोनी का टीवी है। क्लियर। तो आपका अंडर ग्रुप जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आइटम होता है, ठीक है। तो मैं 2 पीस डालता हूँ इसमें, ठीक है, सोनी का टीवी 2 पीस यहाँ क्वांटिटी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेट की। तो रेट कितना डालूंगा, सोनी का ब्रांडेड टीवी है तो कम से कम 80,000 का तो होना ही चाहिए, ठीक है। 80,000 का कर दिया। आपको मैंने 60,000 का डालेगा तो 60,000 डालो, 1 लाख का डालने का है 1 लाख डालो। टीवी तो महंगे महंगे आते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। यहाँ पे 80,000 डालने के बाद आपको एंटर करना है, ठीक है। देखिए अमाउंट मैंने डाला तब ये कैलकुलेशन हुआ, ठीक है, लेकिन इससे पहले वाला में क्या हुआ था, अमाउंट नहीं डाला था, पीस डाला था, एंटर किया था, ऑटोमेटिक टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो गया था, क्योंकि उसमें पहले से आइटम लिस्ट में डाला हुआ था ओपनिंग बैलेंस के तौर पे। क्लियर है। अब यहाँ से हमको एंटर करके आगे आना है, ठीक है, एंटर कीजिएगा। दूसरा आइटम के लिए आपसे पूछेगा, दूसरा आइटम को मन है आपको डालने का, तो यहाँ पे आप दूसरा आइटम को भी डाल सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। दूसरा आइटम आपको जो भी मन है डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि नोकिया मन है आपको, ठीक है, या और भी बहुत सारी कंपनीज होती है, ठीक है। जैसे मैंने वोल्टास का एसी, सोनी टीवी के साथ वोल्टास का एसी चलिए सेल करते हैं, यहाँ परचेज करते हैं। तो यहाँ पर वोल्टास पे आपको एंटर करना है, ठीक है। और वोल्टास का जो भी होगा आपका ये एसी है, तो एसी के अकॉर्डिंग आपको जितना पीस चाहिए, मुझे 1 पीस चाहिए तो 1 पीस, जितना आपको स्टॉक बनाना है कंपनी का, मतलब आपके कंपनी में यहाँ पे स्टॉक पहले भरना है तभी तो आप सेल करोगे। तो परचेज का काम हो रहा है, यानी कि स्टॉक को हम लोग पहले भरेंगे, उसके बाद हम लोग सेल करने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 5 पीस मैं लेता हूँ, ठीक है, एंटर करना है। यहाँ क्या वोल्टास में क्या था ना कि मैं पहले से आइटम में ही अमाउंट डाल के रखा था। देखिए यहाँ मुझे अमाउंट डालना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक ये ले लिया कि एक वोल्टास का एसी का कॉस्ट 50,000 है, तो 5 का 2,50,000 ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको एंटर करके आना है नीचे। देखिए एंटर कीजिएगा जैसे ही, तो यहाँ पर फिर से आपको पूछेगा आइटम डालना है कि नहीं। यहाँ अगर डालना है तो ठीक है, नहीं डालना है तो आप एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर। मुझे नहीं डालना था, मैंने इंटर कर दिया। अब दूसरा बॉक्स फिर यहाँ पे आ गया लिखने के लिए आपको। यहाँ पे लेज़र का है, लेज़र का वीडियो मैं बताऊंगा कि किस तरीका से यहाँ पे अपीयर होगा लेज़र और क्या क्या इसमें वर्क होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको कुछ डालने की जरूरत नहीं, इंटर करूंगा मैं। इंटर जैसे ही कीजिएगा तो नीचे आपको मैंने दिखाया था उसमें भी फिर दिखा देता हूँ। नीचे क्या होता है, नीचे एक अपीयर होता है आपके पास डब्बा, ठीक है, और इसी डब्बे में आपको डिटेल देना होता है, ठीक है। यहाँ टोटल देखिए कैलकुलेशन दोनों अमाउंट का, यहाँ कैलकुलेशन दोनों प्रोडक्ट जो भी था आपका सोनी और वोल्टास दोनों का आपका कैलकुलेशन यहाँ पर आपका रेडी हो चुका है। 4,10,000 का सामान है यहाँ पर, ठीक है, 7 पीस टोटल सामान है। देन यहाँ पे आपको एंटर करना है। इंटर कीजिएगा तो आपसे यहाँ पूछता है, मैंने उस समय बताया है कि जो भी आपका रेफरेंस नंबर होगा वो आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है रेफरेंस नंबर ना, यहाँ बिल वाइज डिटेल आप यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो बिल वाइज डिटेल के लिए यहाँ पर आपको देना होता है जो भी टाइप होता है रेफरेंस का। तो न्यू रेफरेंस मैंने पहले ही बोला है, ठीक है, यहाँ पे आपको दे करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर 2 रहेगा, क्लियर है। यहाँ पे भी आपको डेट डालना होगा, जो भी ड्यू डेट वो डाल सकते हैं। देन यहाँ पे आपको इंटर करना है, इंटर करके आगे जाना है, ठीक है। जैसे ही इंटर करके आगे जाओगे तो नीचे इंटरफेस में आपसे फिर पूछेगा नरेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको नरेशन देना होगा भाई साहब, नरेशन नहीं छोड़िएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो नरेशन क्या डालें, तो यहाँ पे मैं प्रियंका रूबी से परचेज कर रहा हूँ, तो यहाँ डालूंगा परचेज गुड्स। अगर गुड्स नहीं लिखना है, सोनी और वोल्टास लिखना तो लिख दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज गुड्स, गुड नहीं गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम प्रियंका रूबी, ठीक है, रूबी। क्लियर। यहाँ लिखा गया। अगर आपको मन है अमाउंट डालने का, @ कितना पर पीस लिए हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, क्लियर ना। 2 पीस @ 80,000 कैची के लिए, सोनी के लिए। उसी तरह आपको वोल्टास के लिए लिखना है तो 5 पीस, ठीक है, 5 पीस @ करके आप डाल दीजिए, उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक यहाँ से लिखा हुआ से समझ जाते हैं लोग, ठीक है ना। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटर करके आना है नीचे, ठीक है। यहाँ इंटर कीजिएगा तो आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। एक बार जैसे ही इंटर मारेगा वाई प्रेस कीजिए तो एक्सेप्ट होगा, नो एन प्रेस कीजिए तो नो होगा, ठीक है, यानी कि नहीं हो पाएगा एंट्री। तो मुझे करना है तो इसलिए इंटर करूंगा, ये लिस्ट सेव होगा, ठीक है। देखिए मैं इंटर किया, ये इंटर करते ही ये लिस्ट आपका सेव हो गया। और यहाँ पर नीचे में देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, खाली डब्बा अपीयर हो जाता है तीसरा एंट्री के लिए,
यानी कि 2 एंट्री के बाद देखिए ऑटोमेटिक यहाँ दे रहा है ना नंबर कितना, थर्ड। ठीक है, तो इस तरीका से हम बारी बारी एंट्री कर सकते हैं। क्लियर ना, बहुत आसान है। मैं इसके बाद बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीका से इस वीडियो का परचेज जो हुआ है हम लोग किस तरीका से इस परचेज को देखेंगे और उस पर कुछ भी गलतियां हुई है तो सुधार करेंगे, सारा डिटेल मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।